Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, we will study the next topic of post-fertilization, the embryo development. यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. इन प्रीवियस वीडियो we studied about the development of endosperm. So let us start the topic development of embryo. First of all, we will have to know about embryo. So what is embryo? Embryo क्या है? Embryo is developmental stage of young ones. ये embryo जो होता है यह एक early developmental stage है. किसका? तो ऑफस्प्रिंग का. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वह ऑफस्प्रिंग कहाँ से डेवलप होगा? जाइगोट से. जब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखे थे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन में जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और वह जाइगोट डेवलप किया था करता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलप करता है यंग वंस में. तो यहाँ पे हम लोग ये जो एम्ब्रियो के बारे में देख रहे हैं कि एम्ब्रियो है क्या, तो कहा जा रहा है कि एम्ब्रियो जो है वह अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है ऑफस्प्रिंग का. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वह ऑफस्प्रिंग का शुरुआती का डेवलपमेंटल स्टेज माना जाता है. सो लेट अस सी. Embryo is the young future offspring, that is the early developmental stage for young ones. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें कहा जा रहा है कि एम्ब्रियो इज द यंग फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग. यानी कि भविष्य में जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उस ऑफ स्प्रिंग का यह नवजात है, यंग है. इसका मतलब कि द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ यंग वंस, यंग वंस का यह शुरुआती का डेवलपमेंटल स्टेज है. यानी कि यह एम्ब्रियो ही डेवलप करेगा और डेवलप करके यंग वंस में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा. तो ये है एम्ब्रियो. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एम्ब्रियो तो आप कहेंगे कि एम्ब्रियो इज द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज फॉर ऑफस्प्रिंग और यंग वंस. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर यह अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज तो है यंग वंस का, लेकिन यह इसका डेवलपमेंट जो होता है कहाँ होता है? तो इन सीडेड प्लांट, सीड प्लांट में, जहां पे वैसा प्लांट जहां पे जो सीड मौजूद होता है उस सीडेड प्लांट में यह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से ओव्यूल के अंदर होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट में इन सीड प्लांट embryo develop from जाइगोट. एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है कहां से? जाइगोट से. inside the mature fertilized ओव्यूल.
यानी कि यह एम्ब्रियो डेवलप करेगा किससे? जाइगोट से। कहाँ करेगा? तो मैच्योर ओव्यूल में। मैच्योर ओव्यूल किसे कहेंगे? तो वैसा ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब वह जाइगोट में डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो। आखिर यह डेवलपमेंट होता क्यों है? क्यों नहीं जाइगोट ही कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है डायरेक्टली यंग वंस में? तो ध्यान दीजिएगा, जाइगोट के बारे में हमने आपको बताया था कि जाइगोट जो होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट होता कैसा है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। और जो प्लांट है वो मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनाना है, तो इस दौरान में उस जाइगोट के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, यानी कि डिवीजन होगा, और डिवीजन हो करके वह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, और वही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट करने के बाद यंग मंथ्स में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे वही चीज दिख रहा है कि इन सीड प्लांट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से डेवलप करेगा इनसाइड द मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर ये डेवलप करेगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, ये तो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से एम्ब्रियो में, जाइगोट से एम्ब्रियो में। तो यह प्रोसेस जो है कहलाएगा क्या? तो ये कहलाता है, कहता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यहां पे हम लिख देते हैं यूनिसेलुलर जाइगोट, यूनिसेलुलर जाइगोट into multicellular embryo is called इस एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एम्ब्रियोजेनेसिस आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तब हम कहेंगे क्या, उस आंसर क्या करें, किस तरह से करेंगे? तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर जाइगोट डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कहां पे? तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में। ये होगा आपका शॉर्ट नोट्स का डेफिनेशन, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसे याद कर लेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से, यानी कि यूनिसेलुलर जाइगोट का मल्टी सेलुलर में, यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल में डेवलपमेंट जो होगा, ये डेवलपमेंट होगा आखिर कैसे? तो हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन में कहता है कि पेरेंट सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके वो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि एक सेल डिवाइड करेगा दो सेल में, फर्दर टू सेल डिवाइड इनटू 4 सेल्स एंड फर्दर इट डिवाइड इनटू 8 सेल। तो इसी तरह से यह डिवाइड करता हुआ चला जाएगा और नंबर को बढ़ाता चला जाएगा, यानी कि यह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, यह है आपका जाइगोट डाइप्लॉइड एंड यूनिसेलुलर। इस प्रोसेस के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये जाइगोट डेवलप करने जा रहा है किसमें? तो एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो में डेवलप करेगा कैसे? तो एम्ब्रियो जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, तो मल्टी सेलुलर होने के लिए इसे डिवाइड करना होगा।
अब डिवाइड करेगा, पहला इसमें प्रोसेस क्या होगा, डिवीजन। अब ये डिवीजन यहाँ पे ध्यान देंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस किस सेल डिवीजन के द्वारा होगा, गैमेटोजेनेसिस किस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में माइटोसिस। ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा। अब दूसरा काम, जब यह मल्टी सेलुलर हो जाएगा यानी बहुत सारे सेल में डिवाइड कर जाएगा, उसके बाद वो सारे सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि अलग अलग ग्रुपिंग उसका होगा। कुछ सेल का एक अलग ग्रुप, कुछ सेल का अलग ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, ए जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और डिवाइड करने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि जहां पे बहुत सारे सेल में यह यूनिसेलुलर जाइगोट डिवाइड कर जाएगा, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा है, तो यह मल्टी सेलुलर है। एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे बात आती है कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस में माइटोसिस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस हमने करवाया था तो वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जाइगोट का ग्रोथ करवाया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन करवाया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई कब होगा, जब 1 से 2 ऑफ स्प्रिंग बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी तरह से आगे भी बढ़ता चला जाए। तो लेकिन वो जो ऑफ स्प्रिंग हो उसका नंबर ऑफ, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होना चाहिए। यानी सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2n है, डिवाइड करके n में हो जाए, फिर फर्दर जो n वाला जो सेल डिवाइड करे वो n/2 में हो जाए, तो नंबर ऑलरेडी कंटिन्यू घटता चला जाएगा, तो एक गड़बड़ होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जाइगोट जो है डिवाइड करेगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, और प्रत्येक सेल के पास में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। हम अपने बॉडी को ही ले लेंगे। हम लोग का बॉडी जो है डेवलप किया है एक जाइगोट से। किससे डेवलप किया है, जाइगोट से। यानी कि हमारे बॉडी का सबसे पहला सेल जो था वो था जाइगोट। वही जाइगोट डिवाइड करके हम लोग का बॉडी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हमारे सेल के बॉडी में एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो दूसरे सेल के पास में भी 46 क्रोमोसोम ही होगा। और अगर मियोसिस हुआ होता तब यह प्रत्येक सेल के पास 46 क्रोमोसोम नहीं होता। तो इसी वजह से माइटोसिस हुआ, ताकि जो भी सेल यहाँ पे मौजूद हो, प्रत्येक सेल के पास पेरेंट सेल के यानी कि जाइगोट के पास जितना क्रोमोसोम है उतना क्रोमोसोम हर के पास में मौजूद हो। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एम्ब्रियो के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी कि डेवलपमेंट कहाँ होता है, और वो डेवलपमेंट जो होता है उस डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और ये प्रोसेस जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा कैसे होगा। अब ध्यान देंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जाइगोट से एम्ब्रियो का। अब कहता है कि यह जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनना शुरू होता है तो वो कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। कहा जाता है कि जो प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वह असिमेट्रिकल होता है। कैसा होगा, असिमेट्रिकल। प्लांट embryogenesis begin with an asymmetrical डिवीजन। असिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू किया जाता है किसके साथ में, तो असिमेट्रिकल डिवीजन इन जाइगोट।
इसमें यानी कि जाइगोट के अंदर असिमेट्रिकल डिवीजन होगा। अब ये असिमेट्रिकल को समझना होगा। आप केमिस्ट्री में इस टर्म को यूज देखते होंगे, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब बराबर, इक्वल, और असिमेट्री मतलब अनइक्वल। यानी कि जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली इनटू 2 सेल्स एंड दिस 2 सेल्स आर अनइक्वल। यानी कि इन दोनों सेल का साइज जो होगा अनइक्वल होगा। वन इज स्मॉलर एंड अदर इज बिगर। अ स्मॉलर सेल इज कॉल्ड टर्मिनल सेल एंड द लार्जर सेल इज कॉल्ड बेसल सेल। तो देखेंगे यहां पे कह रहा है कि असिमेट्रिकल डिवीजन होगा। ये है जाइगोट, दिस इज जाइगोट। इस जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस का फर्स्ट डिवीजन होगा, पहला डिवीजन होगा। वो डिवीजन कैसा होगा? तो माइटोसिस। और माइटोसिस में कहता है कि पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 सेल में, और दोनों सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, यह डिवीजन कैसा होगा? असिमेट्रिकल होगा, यानी कि अनइक्वल होगा। यानी कि एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये सेल 2 सेल में डिवाइड तो कर चुका है, लेकिन एक सेल बड़ा दिख रहा होगा और दूसरा सेल छोटा दिख रहा है। और इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल डिवीजन। ये जो छोटा वाला सेल है इसे कहा जाता है टर्मिनल, और एम्ब्रियो सेल। The smaller cell is called terminal or embryo cell, while the larger cell is called basal or suspensor cell। याद रखेंगे, स्मॉलर जो सेल होगा उसे टर्मिनल या एम्ब्रियो सेल कहेंगे, और लार्जर जो होगा उसे बेसल सेल कहेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो स्मॉलर सेल है, इसी स्मॉलर सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और ये बेसल सेल से जो है डेवलप करेगा सस्पेंसर में। सस्पेंसर क्या होता है मैं आगे चल के बताते हैं। नेक्स्ट, फर्दर डिवीजन, फर्दर माइटोसिस। फिर से माइटोसिस होगा। जब दोबारा फिर से माइटोसिस होगा तो ये बेसल सेल जो दिख रहा है, यह बेसल सेल फर्दर डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में। ये बेसल सेल डिवाइड कर चुका है 2 डॉटर सेल में, और ये भी टर्मिनल सेल जो है ये भी डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में। बेसल सेल में जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब किस तरह से होगा, यहाँ पे एक टर्मिनल सेल भी डिवाइड कर गया 2 डॉटर सेल में, और इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सस्पेंसर क्या है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन क्यों हुआ है। तो कहता है कि सस्पेंसर हेल्प इन पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास को याद करेंगे, ये है आपका एम्ब्रियो सेक, एंड एम्ब्रियो सेक में ये चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड।
हम लोगों ने देखा था कि जो एग थी वो माइक्रोपाइलर इंड के पास मौजूद थी और एग फर्टिलाइज किया था मेल गैमेट के साथ। उस दौरान में यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। ये बन गया आपका जाइगोट, ये याद होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस था और यह सेकेंडरी न्यूक्लियस डिवाइड करके बना लिया था एंडोस्पर्म। ये बन गया था एंडोस्पर्म, ये लीजिए। ये एंडोस्पर्म क्या था? तो हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म इज फूड laden tissue which provide nutrients to the developing zygote। डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है यह एंडोस्पर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म यानी कि भोजन यहाँ पे मौजूद है, जाइगोट नीचे में मौजूद है। इस जाइगोट को चारों तरफ से भोजन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसे करना क्या होगा ताकि इसे भोजन पूरी अच्छी तरह से मिल सके? तो इसे अगर हम उठा करके इस बीच में अगर रख दे तो चारों तरफ से इस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। तो इसके लिए कैसे बीच में कैसे किया जाए? तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि एक डंठल लेंगे, स्टॉल्क लेंगे और उससे पकड़ करके धक्का दे करके इसको अंदर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहुंच जाएगा इस जगह पे। अब आसानी से इस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। तो हमने तो आपको कह दिया कि एक स्टॉल्क लेंगे, इसको धक्का देकर अंदर कर देंगे, बड़ा आसान लगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसे धक्का देकर, यहाँ से धक्का देकर बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे अलग एडेप्टेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो है सस्पेंसर के रूप में। यह सस्पेंसर क्या करता है? तो याद रखेंगे, सस्पेंसर help in pushing the zygote in the endosperm। इस लाइन को याद रखेंगे। सस्पेंसर का काम क्या होगा? तो सस्पेंसर जो है मदद करता है पुश करने में, धक्का देने में। किसको? जाइगोट को। किसके अंदर? तो एंडोस्पर्म के अंदर, ताकि धक्का देकर अंदर पहुंचा दिया जाए ताकि ये चारों तरफ से इसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, रखिएगा, सस्पेंसर आपके बाइक में लगा होता है। जब ब्रेक लगाते हैं बाइक आगे की ओर धंस जाता है, दब जाता है। फिर देखते हैं क्या, बाइक जब रुक जाता है तो फिर से वह सस्पेंसर जो है बाइक को फिर से ऊपर वापस कर देता है। तो यहाँ पे सस्पेंसर का काम क्या है? दब जाना, दबाकर फिर से उसे ऊपर कर देना। यहाँ पे भी यह सस्पेंसर वही काम कर रहा है। इसे क्या कर रहा है? धक्का देकर ऊपर पहुंचा दे रहा है, एंडोस्पर्म के अंदर पहुंचा दे रहा है। तो इसका नाम हो गया सस्पेंसर। नेक्स्ट डिवीजन होगा फर्दर, यहाँ पे डिवीजन होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो ये सेल जो दिख रहा है, यानी कि एम्ब्रियो सेल जो दिख रहा है, वो भी डिवाइड करके कितना बना लेगा? 4। फर्दर सस्पेंसर सेल में भी डिवीजन होगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है एम्ब्रियो, यानी कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। और इससे हमने कहा, अब ध्यान दिया जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आखिर ये जो सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर में कितने सेल होंगे, कितने सेल तक डिवाइड करेगा? तो कहता है कि सस्पेंसर कंटेन अबाउट 6 to 10
सेल्स। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सस्पेंशन सेल में कितने सेल होते हैं? तो 6 to 10 सेल। अब कहीं कहीं पे इस स्टेज को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो। अब हम इसको करते आगे फर्दर डिवीजन करवाएंगे, यानी कि फिर से माइटोसिस करवाते हैं। तो इस माइटोसिस के बाद कैसा स्ट्रक्चर आएगा? ये 4 सेल डिवाइड करके 8 सेल में डेवलप करेगा। तो आगे चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं।